हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल में। बहुत ही जल्द, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत ही जल्द हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज हम उसके रिगार्डिंग ही कुछ बात करेंगे। लेकिन जो हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए, ठीक है ना। तो हम ये इस बारे में डिस्कस करेंगे जो पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे वे किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। मतलब क्या क्वेश्चन का लेवल हाई था, लो था, या अलग ही कुछ था। तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो हमारे पिछली बार पूछे गए थे वे किस टाइप के थे, ठीक है। तो जो हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान पूछे गए थे। ऐसा नहीं कि ज़्यादा हार्ड कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान थे। तो उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाने के लिए मैंने पीपीटी में शो करे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करवा रहा है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, x² - 25 = 0। क्वेश्चन यही थे, क्वेश्चन नहीं बदले, क्वेश्चन यही थे, लेकिन संख्या बदली। जैसे x² - 25 की जगह 225 रख दिया, ठीक, या इसकी जगह 36 रख दिया। सिर्फ संख्या चेंज थी, सवाल में कोई परिवर्तन नहीं था। e⁻m गुना e⁻n का मान पूछ लिया। गुना में पावर जुड़ती है और भाग में घटती है। तो किसी किसी एग्जाम में जोड़ कर पूछा, गुना करके पूछा, किसी किसी एग्जाम में भाग करके पूछा। लेकिन जो -4 का रेसिप्रोकल है, ये क्वेश्चन हर पेपर में हर तरीके से पूछा गया है। -4 का भी पूछा गया, -7 का भी पूछा गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार, और हमारे से कम एक उसमें कम से कम 3 से 4 फॉर्मूले भी पूछे गए हैं। देखो, जैसे कि a⁻3 + b⁻3, इसका फॉर्मूला पूछा गया है। कहीं कहीं पूछा गया है कि a का वर्ग a - b और a + b, ठीक है। ये भी पूछा गया कि किसका फॉर्मूला है, तो a² - b² का, यानी कि एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। तो ये भी फॉर्मूला पूछा गया है। यानी कि बहुत ही आसान पेपर आया था, कोई हार्ड नहीं था। लेकिन क्या है, हम बच्चे उसमें भी कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। देखिए, जैसे हमारा कि पहला क्वेश्चन था, क्या था, सिर्फ मल्टीप्लाई है। दूसरा सेम है। तीसरा चौथे सवाल में कुछ बच्चों को दिक्कत हो सके, जैसे कि इन्हें रेसिप्रोकल पूछा है। लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ा उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब क्या होता है, इसका विपरीत कर देना, यानी कि 1/4 कर देना। लेकिन जिन जू का तू रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 1, ठीक है ना, 2 की पावर 1। तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 2 का मतलब 4, इसका मतलब 2, यानी कि 8, ठीक है। 8 है, किसी कोई डाउट, कोई नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों ने गलती करी होगी, ठीक है। इसी प्रकार फिर हमारा अगला सवाल, इसमें फॉर्मूले की बात होगी। इसके बाद उसमें जो पूछा गया, उन्होंने पूछा कि आई का मात्रक, ठीक है, ओम किसका मात्रक है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूछ लिया कि जैसे कि न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। इसके बाद पूछ लिया प्रतिबल की यूनिट पूछ ली, इकाई, ठीक, हमें पता होना चाहिए। त्वरण की पूछ ली, अर्धवृत्त की परिधि पूछ ली, वृत्त की परिधि पूछ ली, ठीक। आयतन का फॉर्मूला पूछ लिया, आयत का क्षेत्रफल पूछ लिया, ठीक। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन हमारे जो पूछे गए हैं वे इस प्रकार से पूछे गए हैं। अगर किसी बच्चे ने पेपर दिया हो तो उनसे तुम पूछ भी सकते हो कि ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था, 36 गुना √36 = आंसर इसका 36 ही था, क्योंकि 2 वैल्यू सेम हो रही है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारे इसी प्रकार था। अगला क्वेश्चन जो था हमारा, वो क्वेश्चन था कि √144 बटे √16, ये किसका हो गया था, 12/4, यानी कि 4 दिया 12 है। बताओ, इतने आसान क्वेश्चन पूछे हुए थे, लेकिन बहुत से बच्चों ने नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। लेकिन जिन्होंने करा, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है
कि डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने से इतनी मेहनत करो कि तुम पेपर में पास हो जाओ। सबसे पहली बात, जब भी तुम एग्ज़ाम हॉल में जाकर बैठो अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर लो, ठीक है। किसी प्रकार की मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूँ मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो ऐसी किसी के मन में भावना नहीं होनी चाहिए। पहले जब एग्ज़ाम हॉल में जाओ अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखो, ठीक है। मन में किसी प्रकार का कोई वो ना हो। लेकिन जो पढ़ के चैप्टर जाने हैं, जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, देखो एक तो यूनिट वाला चैप्टर, वर्गमूल वाला चैप्टर, ठीक है, प्रत्यास्था वाला चैप्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये कुछ है जो दायरे में है, मतलब ठीक है। इनके मतलब सबके तो तुम्हें मात्रक पता होने चाहिए, जैसे कैपेसिटर का मात्रक क्या है, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है, ये सारे मात्रक तुम्हें अपने से पता होने चाहिए, ठीक है। तुम्हें थोड़ी बहुत मेंसुरेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए, त्रिकोणमिति की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम पेपर देने चले गए त्रिकोणमिति के बारे में तुम्हें पता नहीं, उसने पूछ लिया साइन, ठीक है। जैसे कि अब वो कोई क्वेश्चन तुमसे पूछ ले 10 60 का मान बताओ, ठीक है, और तुम यो ना कर पाए तो कितनी दुख की बात है, ठीक है। हालांकि पेपर में देखो एक क्वेश्चन और याद आ गया, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था पेपर में, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, कैसा त्रिभुज है, समकोण, इसकी जो दूरी दे रखी 6 और इसकी दे रखी 8, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है कि जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, ठीक है। तो जब इसकी भुजा 6 इसकी 8, तो यो कितना होगा 10। और हमें पता भी है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा विकर्ण ही होती है, ठीक है ना। विकर्ण का फॉर्मूला पूछ लिया, तांबे के बारे में पूछा कि तांबा विद्युत का अच्छा क्या है, चालक है, कुचालक है, अर्धचालक है, क्या है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ज़्यादा डीपली पूछेगा या ज़्यादा हवा हवा में पूछेगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं तुम्हें ज़रूरत है कि अपनी अच्छे से तैयारी करें। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और अगर किसी को वर्कशॉप के बारे में और ज़्यादा डीपली कुछ पढ़ने का मन है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। अगर कमेंट ज़्यादा बच्चों के आए, ठीक है, तो फिर मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि जैसे जैसे पीछे अब से पहले जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मेरे पास सब अवेलेबल है, सबकी मेरे पास पीपीटी है। अगर किसी को कोई बच्चे को किसी भी ट्रेड के बारे में कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताकर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।